दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वाली प्रैक्टिस करिए। इस प्रैक्टिस के करने से आपको वर्ड मीनिंग भी आएंगे, आपको सेंटेंस बोलना भी आएगा। आज मैं जो कहानी सुना रहा हूँ वो है किसान और चालाक आदमी की, बीरबल वाली। और आप सुनिए इसको ज़रा। आप इसको सुन के क्या आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं? अगर नहीं बोल सकते तो फिर इस वीडियो को आराम से सीखें, इस वीडियो से कि कैसे बोलेंगे। तो इसको सिंपल हिंदी में मैं सुना रहा हूँ कि एक बार एक किसान था, उसके खेतों में पानी नहीं आता था, उसकी फसल सूख रही थी। तो उसने एक चालाक आदमी से ट्यूबवेल खरीद लिया। ट्यूबवेल वो होता है जिससे पानी निकलता है जमीन में से। अगले दिन जब वो किसान ट्यूबवेल चलाने लगा तो वो चालाक आदमी बोला कि मैंने तो सिर्फ ट्यूबवेल बेचा है, मैंने पानी थोड़ा ना बेचा है। अब आप किसान जो है बड़ा परेशान हुआ। तो किसान जो है बीरबल के पास गया, उसने बीरबल को सारी बात बताई। बीरबल ने उस चालाक आदमी को बुलाया और बोला कि भाई आप इसको पानी क्यों नहीं लेने देते हो? तो चालाक आदमी बोला कि उसने ट्यूबवेल बेचा था, पानी थोड़ा ना बेचा था। तो बीरबल ने कहा तो ठीक है, तुम अपना पानी इसकी ट्यूबवेल में से निकाल लो, नहीं तो इसका किराया दे दो। तो चालाक आदमी ने फिर माफी मांगी। तो आइए इसको इंग्लिश में करते हैं। चालाक किसान की इंग्लिश क्या होती है? फार्मर। किसान की इंग्लिश फार्मर। और की इंग्लिश एंड। चालाक आदमी की क्लेवर, CLEVR, क्लेवर मैन। एक किसान था, पहले भी जो वीडियो बताई है उसमें बताया है कि इस तरह के सेंटेंस कैसे बोलते हैं। एक बार की बात है, वंस देयर वाज अ फार्मर। आ गया होगा इतना तो बोलना आपको। उसके खेतों में पानी नहीं आता था तो हिज। अब खेतों को क्या कहेंगे? फील्ड्स, FIELDS, फील्ड्स। फील्ड्स भी कह सकते हैं या फार्म्स भी कह सकते हैं। फील्ड्स या फार्म्स, इसका मतलब होता है खेत। हिज फील्ड्स डिड नॉट हैव मैंने होना, वाटर। उसके फील्ड्स में पानी नहीं था, उसकी फसल सूख रही थी। उसकी की इंग्लिश हिज फसल, क्रॉप सूख रही थी, वाज ड्राइंग। तो अब हमने इसमें ING का प्रयोग करना शुरू किया है इस क्लास में। तो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं कर रहा था, इस तरह के सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राई मैंने सूखना और ING यानी कि सूख रही थी। वाज लगाया है तो इसलिए थी। हिज क्रॉप वाज ड्राइंग। उसने एक चालाक आदमी से ट्यूबवेल खरीद लिया। चिंता ना करें, अगर आपको ये नहीं आ रहा है, इसको रट्टा नहीं मारना है, ना लिखना है। वर्ड मीनिंग लिख सकते हो आप, सिर्फ अपने आप आ जाएगी इंग्लिश। उसने एक चालाक आदमी से ट्यूबवेल खरीद लिया। ही क्या किया? उसने खरीद लिया। बोट, क्या खरीदा? ट्यूबवेल। ट्यूबवेल होता है जिससे कि पानी निकाला जाता है, खेतों में दिया जाता है। ही बॉट अ ट्यूबवेल फ्रॉम। जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो वहां पे फ्रॉम लगाते हैं। क्लेवर, CLE, क्लेवर मैन। अब हमने पहली बारी क्लेवर मैन का जिक्र किया है तो आ लगा रहे हैं, दूसरी बारी जब जिक्र करेंगे तो दा लगाएंगे क्लेवर मैन के आगे। ट्यूबवेल की भी अगर तुम दोबारा बात करेंगे तो दा लगाएंगे आ की जगह। अगले दिन जब वो किसान ट्यूबवेल चलाने लगा, नेक्स्ट डे, अगला दिन, नेक्स्ट डे। जब, व्हेन। वो किसान, द फार्मर, ट्यूबवेल चलाने लगा मैंने चाहता था तो
ये तो चलाने में इतना मेहनत तो करनी नहीं पड़ती, सिर्फ बटन ही तो दबाना है, बिजली का होता है। तो when the farmer wanted, चाहना, wanted to, जब भी हम कोई चीज चाहेंगे तो उसके साथ में to लगाएंगे। wanted to start, wanted to start, करना, चाहना, क्या करना चाह रहा है वो? the ट्यूबवेल स्टार्ट करना चाह रहा है। तो चालाक आदमी बोला तो की इंग्लिश देन, उसके बाद, बताया था ना पिछली वीडियो में, उसके बाद देन द क्लेवर CLEVER मैन बोला, सेड, सिंपल कह रहा है, कुछ करने के लिए नहीं कह रहा, सिंपल कह रहा है। उसने ट्यूबवेल बेचा था, उसका पानी नहीं। ही, बेचना, सोल्ड, बेच दिया। सेल मैंने बेचना और सोल्ड मैंने बेचा। ही सोल्ड ट्यूबवेल। अब लगाना है सिर्फ, ही सोल्ड ट्यूबवेल ओनली, ही सोल्ड ट्यूबवेल ओनली एंड नॉट वाटर, उसका पानी नहीं, एंड नॉट इट्स वाटर, इसका पानी। वैसे दैट वाटर आएगा, परंतु अभी इट्स वाटर भी बोल सकते हैं। किसान बड़ा परेशान हुआ। द फार्मर, परेशान होना, होना की इंग्लिश पहले, सबसे पहले, बिकेम वरीड, चिंतित हो गया, परेशान हो गया, चिंतित हो गया। किसान बीरबल के पास गया, काम करने वाला द फार्मर, गया वेंट, कहाँ गया? जब भी हमने बताया था कि कहीं जाएंगे तो टू लगाएंगे। वेंट टू, मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट। तो किसान बीरबल के पास गया, द फार्मर वेंट टू बीरबल। फिर उसने क्या किया? और सारी बात बताई। और की इंग्लिश एंड, बताई। यहां पर वो कोई चीज बता रहा है, कह नहीं रहा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी की इंग्लिश बता रहा हूं, कहानी की इंग्लिश में बोलना बता रहा हूं, तो वहां पे लगेगा टोल्ड, से नहीं लगेगा। एंड टोल्ड ऑल द स्टोरी, सारी बात, ऑल द स्टोरी। बीरबल ने चालाक आदमी को बुलाया। बीरबल कॉल्ड। अब आप एक नया वर्ड सीख लो कॉल्ड के लिए, बुलाने के लिए, सम्मन्ड। चलो बाद में बताएंगे सम्मन को। द बीरबल कॉल्ड द क्लेवर मैन, चालाक आदमी ने बोला, द क्लेवर मैन, बोला, सेड, सिंपल कह रहा है, वो बता नहीं रहा, कि उसने ट्यूबवेल बेचा था। अब देखो, आज हम बता रहे हैं कि क्लेवर मैन ने कुछ कहा था और उससे भी पहले उसने ट्यूबवेल बेचा था। तो इस तरह के सेंटेंसेस में बाद में हेड लगाएंगे। देखो अभी बताता हूं। द क्लेवर मैन सेड दैट ही हैड सोल्ड ट्यूबवेल ओनली। उसने कहा, क्लेवर मैन ने कहा कि उसने की इंग्लिश, ही बेचा था, बेचा नहीं, पिछली बारी देखो हमने सेल लगाया होगा, सोल्ड यहां पे है, देखो उसने ट्यूबवेल बेचा था, उसका पानी नहीं। ही सोल्ड ट्यूबवेल ओनली एंड नॉट इट्स वाटर, यहां पर भी हेड लगेगा। ही हैड सोल्ड ट्यूबवेल ओनली एंड नॉट इट्स वाटर। The clever man said that he had sold tubewell only and not its water. इस पर बीरबल बोला, इस पर की इंग्लिश देन, उसके बाद, यानी कि इस पर, उस पर रिएक्ट करते हुए, तो यानी कि उसके बाद। बीरबल सेड
ठीक है, ओके, ओके, ओके भी बोल सकते हैं, ऑल राइट भी बोल सकते हैं। तुम्हारा पानी किसान की ट्यूबवेल में है। योर वाटर। अब हम उसकी भाषा में ना बता के हम कहानी सुना रहे हैं। तो बीरबल सेड, ओके, योर वाटर। अब ये प्रेजेंट में आ गया है। अब हम उसी की बीरबल की ही भाषा में बता रहे हैं। योर वाटर इज इनसाइड फार्मर की ट्यूबवेल। अब क्योंकि ट्यूबवेल तो फार्मर की है, अब उसके अंदर पानी वो कह रहा है मेरा है, तो तुम्हें तो किराया देना पड़ेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझिए इसको, जहां पर कोई चीज जबरदस्ती करनी पड़ेगी वहां पर क्या लगाएंगे, तो तुम्हें उसका किराया देना पड़ेगा। अब ये हम सारा जो है पास्ट में बता रहे हैं। यू वुड हैव टू। पास्ट में ही हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। थोड़ा टफ हो रहा होगा आप लोगों को, ज्यादा टफ हो रहा है? टफ हो रहा है तो बताना, मैं थोड़ा आसान कर दूंगा आगे से, नीचे लिख के बताना। यू वुड हैव टू। जब हम कोई कहानी सुनाते हैं भूतकाल की, यानी कि पीछे पास्ट की, और उसमें हम कह रहे हैं कि उसको करना पड़ेगा, तो वहां पे विल हैव टू ना लगा के वुड हैव टू लगाएंगे। यू वुड हैव टू पे। देने की इंग्लिश पे। पैसे वैसे देने के लिए पे लगाएंगे। पहले हमने क्या बताया था देने के लिए? गिव। वो होता है सामान देना, और यहां पे हम दे रहे हैं पैसे, तो पैसे देने के लिए पे। पे द रेंट। रेंट मैंने किराया। चालाक आदमी ने माफी मांगी। द क्लेवर मैन। अब माफी मांगना, अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज्ड। द क्लेवर मैन अपोलोजाइज्ड। ये स्पेलिंग है, इसका मतलब होता है माफी मांगना। अगर आपको ये वर्ड नहीं कह पा रहे हो तो पर इंग्लिश तो बोलनी है ना, तो आप इसको सिंपल भी बोल सकते हो। द क्लेवर मैन सेड सॉरी। देखा कितनी आसानी से बोल दिए। तो अगर आप अपोलोजाइज्ड वर्ड नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हो तो सिंपल कह सकते हो द क्लेवर मैन सेड सॉरी। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।